ओहो, बच्चे खेल रहे हैं। एक चीज़ के लिए मैं डिस्कशन करने आया था। आपको टैगलाइन से तो पता ही लग गया होगा, टाइटल से, थंबनेल से, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे। बंद है ना? हाँ, ये बंद है। आपने ये देखा, हमेशा जो ड्राइवर है उनको तो पता ही होता है, लेकिन आप लोगों को पता है बाकियों को, ये जो है इंडिकेटर जो पेट्रोल वाला जल रहा है, ये होता है पेट्रोल का ना। तो ये जब जल जाता है तो कितना रिजर्व में पेट्रोल रह जाता है, किसी को आइडिया है? जितने हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं उनको आइडिया है कि ये इतने वाले इस इंडिकेटर के जलने के बाद हमारा कितना पेट्रोल बच जाता है, कितनी गाड़ी चल जाती है और क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो ये जो है अलग अलग गाड़ी के लिए ना, मतलब रिजर्व तो सब गाड़ियों का शो होता है, इंडिकेटर सबके देता है, ब्लिंक भी करेगा, लेकिन हर एक गाड़ी की अपनी कैपेसिटी होती है। किसी की 35 लीटर की कैपेसिटी होती है, किसी की 40 की, किसी की 45 की, किसी की 50 की। तो एक ऑन एवरेज जो कैलकुलेशन है उसमें मतलब कि जो पेट्रोल की जो रिजर्व वाली स्थिति है वो 10 से 15% के आसपास होती है। अगर मैं मान के चलूँ, मेरी गाड़ी में जो है, अगर ये इंडिकेटर जब जलता है, हम चलाते हैं जब गाड़ी, तो ये इंडिकेटर जब चल जाता है तो 10 और 15% के हिसाब से इसमें 5 लीटर के आसपास पेट्रोल रहता है। किसी में बड़ी गाड़ी जैसे हो जाती है एसयूवी, तो उसमें 8 लीटर होता है। तो आप मान के चलिए कि 5 से 8 लीटर के बीच में पेट्रोल होता है। और चलेगी कितनी गाड़ी? गाड़ी अगर हाईवे पे चल रही है तो वो ही आप मान के चलो कि अगर आपकी 20 की एवरेज दे रही है, 17 की एवरेज देती है, तो हम रिस्क को फैक्टर को साथ में लेते हुए हम मान लेते हैं कि जी ये गाड़ी अपना क्या कहते हैं, 15 के आसपास लगा लो, हाईवे पर भी है ना, 15 के आसपास लगा लो, उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। अगर आपको लग रहा है कि मतलब कि हाईवे पे बहुत अंधेरा हो गया आपको, वैसे तो इतने लेवल पे आना ही नहीं चाहिए बंदे को, और अगर गाड़ी चलाने का इंसान को शौक होता है तो वो पेट्रोल अपना बढ़ा के रखना चाहिए। अगर सिटी में है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हाईवे पे कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्थिति, कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। जब एक स्टेट या एक शहर से आप दूसरे शहर में जाते हैं तो कई बार ट्रैफिक मिलता है, गाड़ी जाम हो गया, कोई मतलब अनहोनी हो, उधर से रास्ता बंद हो गया, और ट्रैफिक के कारण, ब्लॉक रास्ते के कारण गाड़ियाँ घिस घिस के चल रही हैं, तो उसमें पेट्रोल की बहुत ज़रूरत होती है। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं कोई नहीं, आगे जाके डलवा लेंगे, तो उसमें क्या होता है कि रिस्क बढ़ जाता है, और फिर बंदे का ना दिल ऐसे ऐसे करता है, वो गाड़ी के मीटर को भी देखता है और इंडिकेटर को भी देखता है जो पेट्रोल वाला जल रहा है। तो इन चीज़ों से बच के हमेशा तेल ज़्यादा रखना चाहिए गाड़ी में, जब भी हाईवे पे हो तो फुल रखना चाहिए। और इसका नुकसान पता क्या है? शहर में, मैं भूल गया बताना आपको, शहर में अगर आप गाड़ी चलाते हो तो 10 की एवरेज लेके चलो तो 40 से 50 किलोमीटर के आसपास ये गाड़ी आपकी चलेगी। पर कभी भी मैं ये आपको सुजेस्ट करता हूँ कि कभी भी गाड़ी को इस स्थिति में आने मत दो। ठीक है, आ गई है, कई बार होता है कि बंदा थोड़ा सा लेज़ी हो जाता है, जैसे मैं अभी लेज़ी हो गया थोड़े दिनों से, तो मैंने नहीं डलवाया, तो इंडिकेटर एकदम से जल पड़ा। पता तो था मेरे को अब गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, तो ये इंडिकेटर जल गया है। तो गाड़ी मेरी ज़्यादा नहीं चली है अभी, मतलब 5-7 किलोमीटर चली है अभी, तो पेट्रोल डलवा लूँगा। अभी पेट्रोल डलवाने ही मतलब जा रहा था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना के डाल दूँ। तो ये सिचुएशन में आपने कभी गाड़ी ज़्यादा नहीं चलानी। ये नहीं है कि मैं मतलब खींच लूँ गाड़ी को, इमरजेंसी है, आप हाईवे पे हो, बहुत लेट नया पेट्रोल पंप नहीं खुले हैं, आपको पता है कि इतने पेट्रोल से आप घर पहुंच सकते हो, तो फिर मतलब कि आप चलाएं। लेकिन वो रिस्क क्या होता है इसमें, मतलब डिसएडवांटेज कहते हैं इसके, कौन प्रो की बात करते हैं, तो इसमें एंड में कचरा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा होता है गाड़ी में, पेट्रोल में भी कचरा आता है, और अंदर जंग लगता है उसका भी कचरा इकट्ठा होता है, फिर उसके बाद हवा का भी कचरा होता है जब पेट्रोल डलता है, और उसके बाद अब एथेनॉल आ गया, E20 आ गया है। उसके बाद ये वाले जो सिचुएशन है, अब वो पेट्रोल जो है E20 के साथ आने के कारण आपको, अब ये जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी, आप ये नहीं है कि आप हफ्ता 10 दिन गाड़ी, पहले क्या होता था कि पेट्रोल वाली गाड़ी है ना तो आप चाहे 15 दिन महीना खड़ी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एथेनॉल पेट्रोल आने के बाद भाई साहब, ये याद रखना, आपके फिल्टर्स सब कुछ चोक हो जाएगा। ये एथेनॉल जो हैवी है वो नीचे रहता है, और पेट्रोल आपको पता है हल्का होता है, तो इसका भी मतलब कि प्रॉब्लम अब आपको फेस करनी पड़ेगी, जंग लगेगा चीज़ों में।
तो ये अभी धीरे धीरे आपको पता लगेगा, जो जिनकी E20 E10 वाली गाड़ियाँ नहीं मतलब है ना, क्या कहते हैं, उनके साथ बनती उनकी तो वो चीज़ फिर आपको दिक्कत देगी। इसलिए पेट्रोल बिल्कुल आधी टैंकी के बाद भरा लो, हमेशा कोशिश करो आधी टैंकी के बाद पेट्रोल को भरा के रखो। और इतने डाउन पे मत चलाओ गाड़ी को, नहीं तो आपके अगर स्पार्क प्लग गाड़ी में लगे हुए हैं तो उसमें कचरा आएगा, गाड़ी मिस मारेगी, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी। रास्ते में मतलब जा रहे हो हाईवे पे तो कई बार क्या होता है कि रुक जाती है गाड़ी, रुकेगी, ठीक है ना, गाड़ी रुकेगी, झटके मारेगी। और चलो स्पार्क प्लग वाले में तो इतना पंगा नहीं होता, खोले साफ कर लिए। लेकिन और आप अगर क्या कहते हैं, डीजल वाली गाड़ी है, उसमें इंजेक्टर्स होते हैं, है ना, इंजेक्टर्स वाली गाड़ियों में क्या होगा, आप इंजेक्टर चौक हो गए तो उनका प्रोसेस बहुत लेंथी होता है, वो इंजेक्टर्स को क्लीन करवाना पड़ता है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए गाड़ी का कोशिश करिए आधा पेट्रोल हो, टैंकी हो गाड़ी की, तो हमेशा उसको दोबारा से रिफिल कर लीजिए। हाईवे पे हमेशा फुल रखिए गाड़ी को। आप अपनी सुरक्षा, अपनी फैमिली की सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है। रात को चलाते समय भी ये रिस्क कभी ना ले। टायर हमेशा हवा करेक्ट होनी चाहिए। स्टेपनी हमेशा चेक करो हाईवे पे जाते समय। पंप होना चाहिए, पंचर किट होनी चाहिए इमरजेंसी के लिए। ये चीज़ें कई बार क्या होता है, लेज़ी होता है बंदा, नहीं मतलब कि टायर बदलने की करता है, तो बंदा मतलब आजकल ट्यूबलेस टायर आते हैं तो इमीडिएटली बंदा लगा लेता है, 15-20 मिनट का प्रोसेस होता है, लग जाता है मतलब पंच। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और रिस्क नहीं लेना किसी में ज़िंदगी में, अपना अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि लेट नाइट ड्राइविंग को अवॉइड करो। लेट नाइट ड्राइविंग बहुत रिस्की होती है। हमेशा कहीं पे भी जाना है तो लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है तो दिन में अर्ली मॉर्निंग में सफ़र करना चाहिए। कहीं गाड़ी को प्रॉब्लम आ जाए तो पूरा दिन आपके पास पड़ा होता है, कोई प्रॉब्लम आ गई तो पूरे दिन में कहीं पे भी आप बाद में 10-11 बजे के बाद कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं जो अपने गाड़ी चलाते हुए ध्यान रखना है। और ये मैंने आपको बता दिया, ये इंडिकेटर का माइलेज और कितना इसमें फ्यूल रहता है रिमेन आपकी सुरक्षा के लिए।